इस साल प्राय ओलंपिक्स जो अरुणाचल प्रदेश का साथ में होते खेलकूद भी हुआ है फर्स्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें हम देखा है हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो जितना भी जो हिडन लैटेंट टैलेंट्स को हमारा जो दिव्यांगजन पीपल पर्सन्स ने देखा है अपना अपना फील्ड में रियली इन सबको मैं जो जितना भी अचीवर है उसको मैं कांग्रेचुलेशन देता है यहाँ से बेस्ट विशेष देता है और आगे में जाके नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट करके और वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम का रोशन करेगा। जो स्टेट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उसके अंडर हमने जो स्टेट रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है और फिजियोथेरेपी यूनिट है ये हमारी जो नाहरलगन का ट्रिम्स है उसमें चल रही है। और 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे ईटानगर, जीरो और तवांग उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है सुगम्य भारत की जो एक हमारी भारत सरकार की स्कीम है जिसमें कि हम जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकें। इसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ने इस साल जो है 7 करोड़ 89 लाख जो पीडब्ल्यूडी को सैंक्शन किया है कि जिससे कि ईटानगर की जितनी भी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उसको हम डिसेबल्ड फ्रेंडली बना सकें और जो पीडब्ल्यूडी ने है इसके ऊपर अपना काम भी शुरू कर दिया है। सर आज आपके स्पीच में काफ़ी बातें तो किया गया है लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि दिव्यांगजन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है या फिर कुछ स्कीम ऐड ऑन हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली जितना जो हमारा नेशन का जो प्राइम मिनिस्टर का जितना भी स्कीम फ्लैगशिप स्कीम है उसको तो हम लोग लागू कर रहे हैं और स्टेट में भी हम लोग उसको लागू कर रहे हैं। तो इसमें आज यहाँ इतना स्पीच में देने का ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जितना भी दिव्यांगजन का हम लोग हेल्प करना है उसका मतलब हम लोग का सब है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसी मुताबिक हम लोग चलता है। सर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव में वही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट आपके की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा दिव्यांग नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी जो हम लोग को वहाँ से डायरेक्शन देता है उसी मुताबिक हम लोग उसको मदद करता है। और सर हर साल का दिव्यांगजन लोगों का जो उनका वो पेंशन रहता है सर, इस साल भी काफ़ी रिपोर्ट बनाने के बाद में दिया गया वो भी आधा। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कब ये जो वो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एक ही बार में सॉर्ट आउट हो, वो बता दीजिए। नहीं, वो सब एक्चुअली PPMS का कारण से हुआ है बहुत कुछ, क्योंकि इन लोग को वो नहीं हो पाता है। कोई में नेट नहीं है, कोई में जो लाइन नहीं जाता है, कनेक्शन नहीं था, उसी कारण से बहुत लेट हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ से जितना भी ये यूनिक आइडेंटिटी जो क्या है जितना भी बेनिफिशियरी जो मिलना है उसका मुताबिक हम लोग बेच देता है सेंटर में बेच देने से फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में फिर अपना नेट का कारण से यूसी नहीं दे पाता है, उसी कारण से 1-2 डिस्ट्रिक्ट मतलब पीछे होने से उसमें और सारा स्टेट का एक साथ होना पड़ता है, इसी कारण से डिले होता है। अदरवाइज हम लोग उसमें तो कुछ ये नहीं, जितना भी है डायरेक्ट बेनिफिशियरी इन लोग को दे देता है। तो सिर्फ उसमें नेटवर्क का कारण से और उसमें जो हमारा जो अरुणाचल में आप जानते हैं बोटलनेक बहुत तकलीफ ये है, जोग्राफिकल कंडीशन है, उसी कारण से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुंच पाता है टाइमली यूसी नहीं दे पाता है, इसी कारण से हम लोग का मतलब डिले होता है। सर अभी भी जैसे आधा से ज़्यादा जैसे कह सकते हैं सर 70 to 80% जो डिसेबल जो पेंशन उन्हें मिल चुका है, लेकिन जो नया डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कहा सर से भी हमने इंटरव्यू लिया था तो सर ने मेंशन किया था न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स का अभी तक पोर्टल में मतलब अपडेट नहीं किया गया, उसकी वजह से नहीं मिला। तो अभी सर कब तक उनका जो पेंशन है मिल जाएगा उसके बारे में? नहीं, वो तो एक्चुअली पोर्टल अपडेट होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसको ही फॉलोअप करना पड़ेगा। क्योंकि पोर्टल भी यहाँ से फॉलोअप करने से भी वहाँ में जाके फिर और ऑल इंडिया लेवल में जो आने से तकलीफ मिलता है, तो फिर भी जितना भी अपडेट नहीं होने से वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तो अभी जितना भी मतलब जितना गांव में है, बस्ती में, डिस्ट्रिक्ट में जो रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी हम लोग ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, उसको वो भी रजिस्टर करना है। लेकिन तो मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है क्योंकि पोर्टल में आने का बाद ही वो मिलेगा, फिर भी आने के लिए भी तकलीफ हो जाता है। उसमें हम लोग का हमें कोई डिस्ट्रिक्ट से अपडेट नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और सर आज आपके स्पीच में
स्कूल के बच्चों को आपने अप्रिशिएट किया सर, लेकिन मैं बता दूं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ स्कूलिंग लेवल तक ही है दिव्यांगजन लोगों के लिए। तो उसके लिए एज अ सचेता कंसर्न मिनिस्टर सर, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करें कि एटलीस्ट कॉलेज लेवल तक हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ जाए, ताकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े सर। वो भी बहुत अच्छा सुझाव है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं आगे जाके। सर आज के दिन में दिव्यांगजन लोगों के लिए स्पेशल इन ऑल एज अ होल अरुणाचल के लोगों का क्या मैसेज देना चाहिए सर? हाँ, वो वही है, हम जितना भी पब्लिक है वो समझना चाहिए, जो दिव्यांगजन के लिए भी सोचना चाहिए, सब कोऑपरेट होना चाहिए। जहाँ में इन लोगों को हम लोग हेल्प करने का ज़रूर है वहाँ हेल्प देना चाहिए, वहाँ जहाँ में मदद करना है वहाँ मदद करने का सोचना चाहिए, और उसको भी हम इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर आज यहाँ में काफ़ी बात नेशनल लेवल में होता है और इंटरनेशनल लेवल में भी। प्रोग्राम इनिशियली हर साल हम मनाते हैं इसको इन द 3rd of December एवरीवेयर, एंड इट इज़ बेसिकली बीइंग सेलिब्रेटेड इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो डिस्ट्रिक्ट में जितना में हम लोग के डिप्टी कमिश्नर्स अलॉन्ग विद द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ WCD, उसी में भी हम लोग कुछ फंड रिलीज़ कर दिया है। वी हैव गॉट 25 डिस्ट्रिक्ट्स एंड वी रिलीज 1,25,000 each to each district for celebration World Disabled Day. And here in the capital, here in the headquarters, we are celebrating in collaboration with the Para-Olympic Association of Arunachal. This is actually one way, it is a Para-Olympic, we are making a new beginning. तो अभी हम अच्छा लगा ये कि पारा ओलंपिक एसोसिएशन ने ऑल इंडिया लेवल में एफिलेट करके अभी यहाँ में शुरू कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जितना हम लोग यहाँ का जो दिव्यांगजन लोग उसको फ़ायदा लेंगे, देन दे विल पार्टिसिपेट। यूजुअली क्या होता है उसी में आपका, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट इज अनाउंस द रिजर्वेशन इन द स्पोर्ट कोटा ऑल्सो, आई थिंक दे आर ऑल्सो इंटाइटेड फॉर दैट वन। तो इनका अगर नहीं देता है तो हम लोग अपना डिपार्टमेंट का तरफ से इनको मैं लिखूंगा, आई राइट अ लेटर टू देम टू गिव देम द कोटा ऑल्सो। तो मैं इनका रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, हम लोग करूँगा, अगर देखते हैं आगे में क्या होता है। और सर अभी तक लास्ट टाइम हमने जब इंटरव्यू किया था तो यहाँ तक पैसा रिलीज़ किया गया है, लेकिन अभी स्टिल जो न्यू क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अभी तक पैसा नहीं मिला, तो क्या कहना चाहिए? ये डिसेबिलिटी पेंशन का अभी में पैसा तो नाउ रिलीजिंग इज गोइंग ऑन। ये एक आपका इट इज़ ए ह्यूज अमाउंट, आपका 85 करोड़ का है। तो 85 करोड़ मेरा, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में PFMS होना पड़ता है, आपका हम लोग का पेरेंट अकाउंट का साथ इसका लिंक करना चाहिए, देन बेनिफिशियरी फिर इसमें लिंक करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से पैसा रिलीज़ करने से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेनिफिशियरी को दे नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ का आपका डुप्लीकेसी आपका अकाउंट में भी आ जाता है, देन आधार कार्ड में भी एरर आ जाता है। देन कोई ऐसा केसेस भी है कि एक आदमी, एक बेनिफिशियरी दूसरा बेनिफिशियरी का आधार को लेके भी ये लोग यूज़ किया है, तो उसी में आपका तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन होता है आपका SBI में, बैंक में, तो उसी में पता चल जाने से आपका वो नहीं हो पा रहा है। देयर आर सर्टन अदर दिस टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसमें, तो दिक्कत भी है। इसलिए फ्रॉम माई साइड आई एम क्लियरिंग। तो हर दिन में अभी पैसा तो आई एम सेंडिंग इन क्रोर्स टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो अभी हम लोग ये आपका जो PPA जो है प्रिंट पेमेंट एडवाइस मैं रोज साइन करके भेज देता हूँ। सो आई थिंक इन एवरी डे आई एम सेंडिंग द मनी। थैंक यू।